नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। 72nd बीपीएससी जो है 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स 2026 के बारे में बात करेंगे, जो 26 जुलाई को प्रस्तावित है। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या ये एग्ज़ाम जो है आप तय समय पे होगा। दूसरा चीज़ कि आप रिवीजन जो है आपको मेन मूल मंत्र है आपका रिज़ल्ट का, तो इसको कैसे करें अभी से आपको, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिएगा रिज़ल्ट ऐसे नहीं होने वाला है जब तक आप रिवाइज चीज़ों को नहीं कर पाइएगा। साथ ही साथ कब से आपको टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, बहुत लोग इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं कि कैसे हमको टेस्ट देना चाहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। सबसे पहला सवाल है कि आपको रिवीजन की बात करते हैं। मैंने कहा कि एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में लास्ट में डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि एग्ज़ाम की तिथि जो वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर 26 जुलाई को होगा। मान के चलिए कि आयोग अभी तक उसी बातों पे अपना अड़ा हुआ है कि 26 जुलाई को ही एग्ज़ाम लेंगे और अभी तक कोई सूचना नहीं है, तो अभी आपको मान के चलना है कि एग्ज़ाम 26 जुलाई को ही होने जा रहा है। अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर टल गया तो वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम केस में आप समझिए तो रिस्क क्यों लेना अगर आप, क्योंकि समझ लीजिए आगे के लिए सीटों की संख्या जो है आपको क्या होगा क्या नहीं, आप मतलब कि उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी अच्छी खासी सीटें हैं, अच्छा से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे लीजिए, रिज़ल्ट निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छे से मेहनत करिए। तो एग्ज़ाम मान के चलिए 26 जुलाई को ही होने वाला है अभी, ठीक है। और रिज़ल्ट नहीं रुकेगा, इसके लिए मूल मंत्र एक रिवीजन है। देखिए क्या एक्चुअली क्या होता है कि लोग खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हैं, और बिना चीज़ों को रिवाइज़ किए हुए आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि 3-4 क्वेश्चन से रिजल्ट रुकेगा और लगेगा कि ये ऑप्शंस ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि बी में होगा, बी होगा कि सी होगा, और वैसे क्वेश्चंस आपको फंसाएंगे। वो क्यों होता है? बस रिवीजन की वजह से। देखिए ह्यूमन एरर एक आध क्वेश्चन तो होता ही है, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन 8-10 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं और ह्यूमन एरर कहते हैं तो ये आपकी क्या है, आपकी कमी है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो सिलेबस आप कवर कर रहे हैं, आप जितना भी सिलेबस आपने कवर किया होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए साइंस का सेक्शन हो गया, तो हम लोग बैच में भी कंप्लीट साइंस, अब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ करवा चुके हैं। दूसरा चीज़ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस हो गया, तो हम लोग ये भी लगभग कंप्लीट हो गया, मॉडर्न भी कंप्लीट हो गया। तीसरा बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल हम भी नहीं करवाए और बिहार स्पेशल, ठीक है। और चौथा करेंट वाला सेक्शन। तो ये 4 जो सेक्शन है ना, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। करेंट तो खैर लास्ट तक भी प्रिपेयर लगता है कि नहीं हुआ है, लेकिन किसी एक मैगजीन को पकड़ के उसको बार बार उसी को रगड़िए। मैं कितने बार आपको ये बातें बोला हूँ, इस पे बात डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, हम लोग भी अपना देखते हैं ना, तो लगता है कभी कभी, पहले लगता था कि जो नया पढ़ रहा है ना वही हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर दिन में अगर आपने 6 घंटा 7 घंटा अगर पढ़ाई किया, तो अगर उसमें अगर आप 4 घंटा नया पढ़ रहे हैं और 1-2 घंटा रिवीजन कर रहे हैं, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो नया पढ़ रहे हैं वही मेरा पढ़ा हुआ है, रिवीजन वाला तो बेकार समझ आ रहा है। लेकिन यही गलतफहमी है। अपने चीज़ों को है, रिवीजन को कम से कम 30 से 40% समय रिवीजन को आपको देना चाहिए। अगर आपके सिलेबस ख़त्म है तो आप कंप्लीट रिवीजन पे समय दीजिए, लेकिन अगर आपके सिलेबस 2-3 सब्जेक्ट, अभी 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, तो आपको क्या करना है, 30 से 40% रिवीजन को देना है अभी से, क्योंकि लास्ट में इतना हौच-पौच हो जाए कि नहीं कर पाइएगा आप। तो सबसे पहले मान के चलिए जो भी सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए, चाहे आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते होंगे, चाहे हमारे पास कर रहे होंगे, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कुछ सिलेबस तो खत्म हुआ होगा ना, या फिर सिलेबस लगभग खत्म होने वाला ही होगा। तो अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आप क्या करिए, जो सिलेबस आपके पढ़ाया जा चुका है या फिर आप खुद से जो सिलेबस पढ़ चुके हैं, उसके लिए कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को बार बार पढ़िए और उसको समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए। जैसे कि चीज़ों को रिकॉलिंग करिए। अगर आप खाना बना रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो चीज़ों को सोचिए कि आर्टिकल 75 में क्या है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में क्या है, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। ये सारी चीज़ें आप एज्यूम करिए और जो पढ़ा है आपने उसको यूटिलाइज़ करिए। तो वैसे करने से जो आप 5 घंटा 6 घंटा अगर पढ़ रहे हैं ना, वो 8 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को आप उस पर समय दे रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, तो रिवीजन ही एक तौर पर हो गया। तो इसको कहते हैं माइंड मैपिंग, और माइंड मैपिंग जो है एग्जाम में कभी धोखा नहीं देता है। तो चीज़ों को पढ़िए, जो उसको दिमाग में लाके उसको रिवीजन करिए कि ऐसी चीज़ें हैं, इस आर्टिकल में ये है। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में ये चीज़ें ये है, ये विटामिन जो है इसका केमिकल नेम जो है इस तरह से है, केमिकल फार्मूला जो भी है चीज़ें, आप उसको रिवाइज़ करिए इस तरह से। तो एक बात याद रखिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 2 से 3 घंटे आपको कम से कम रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। इस बात का गांठ बांध करके रख लीजिए, अभी भी समय है। अगर आपकी गलत आदत नहीं है ये, तो आदत को सुधार लीजिए। अगर आप ये रिवीजन पर समय नहीं दे रहे तो समझिए कि आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन को समय दीजिए, मैं आँख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब दूसरा चीज़ है कि रिवीजन को समय दीजिए और जो भी सब्जेक्ट बचे हो उसको कवर करने की कोशिश करिए। और आपका ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जून लास्ट तक सिलेबस आपका समाप्त हो जाए। जैसे हम लोग भी टारगेट रखे हैं जून लास्ट तक हम लोग सिलेबस खत्म हो जा रहा है, तो जून लास्ट तक किसी भी हाल में सिलेबस को खत्म कर लीजिए। और जो बच जाएगा अगर रिवाइज़ किए रहिएगा पीछे का, तो आपको बहुत आसान रहेगा और बहुत कम समय में। जितने बार चीज़ों को रिवाइज़ किए रहिएगा उतने बार अगर रिवीजन करिएगा, जैसे तीसरी बार कर रहे हैं तो और कब 30 मिनट लगेगा, चौथी बार कर रहे हैं तो 20 मिनट लगेगा, अगर 5वीं बार कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट 10 मिनट लगेगा। तो ऐसी चीज़ें आप टाइमिंग कम होती जाती है। और एग्ज़ाम के समय ऐसे बना लीजिए कि सारे सिलेबस को 2 या 3 दिन में, आप 3 या 4 दिन में अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, या फिर मैक्सिमम 1 सप्ताह में, तभी जाके रिजल्ट होगा। अब कई लोगों की बातें ये दिमाग में चल रही कि सर क्या हमको टेस्ट अभी से देना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अभी अगर आपका सिलेबस अगर देखिए, अब कई लोगों को लगता है नहीं कि सर सिलेबस मेरा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हुआ नहीं, कैसे टेस्ट दे, नंबर कम आ जाएगा। ध्यान रखिए कि सिलेबस आपका लगेगा कभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स सर में बजट खोजिएगा कि वो पढ़े ही नहीं है, नंबर कम आएगा। करंट कहिएगा कि बिहार करंट पढ़े नहीं है, नंबर कम आएगा। तो ऐसे सिलेबस चलता रहता है। तो अगर आपके 50% भी सिलेबस कवर हो गए होंगे अगर, और हो भी जाने चाहिए 50 से 60%, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपके टेस्ट कम से कम सेक्शनल टेस्ट लगाना अभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी तैयारी और ज़्यादा हो चुकी है तो आप फुल एंड टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा हम लोग वीकली जो ले रहे हैं 60 और 70 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट लेते हैं, जो भी हम लोग वीक में पढ़ाते हैं उसका संडे को टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हम लोग रखे हैं। तो आप भी कम से कम 100-150 क्वेश्चन का आप सेक्शनल टेस्ट देना ट्राई करिए। पहले सेक्शनल ट्राई करिए, तब फुल लेंथ पे शिफ्ट करिए, क्योंकि एक ही बार फुल लेंथ बैठिएगा तो लगाने का मन ही नहीं करेगा। और ठीक है, और ये ऑप्शन जो कहा है ना कि ये ऑप्शन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो उसके लिए ये ऑप्शन कलर करना पड़ेगा। प्रॉपर OMR शीट पे ट्राई करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में जो है इस बार टाइम मैनेजमेंट का हो सकता है कि थोड़ा सा संभावना दिक्कत आ जाए आपको। हो सकता है कि आयोग कई एग्जाम में दिया है एक्स्ट्रा समय, उसके लिए हो सकता है BPSC में भी दिया जाए 72वीं में, लेकिन इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि दिया ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करिए, अच्छे से पढ़िए। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो 91 17 16 63 47 में हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, देखिए बहुत सारे वीडियो जो है आपको मैं प्रोवाइड करवाते चल रहा हूँ फ्री में। देखिए फंडामेंटल राइट का इतने अच्छे से मैंने करवाया है कि आपको प्रीलिम्स मेंस हर जगह काम आएगा। तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जो भी डिजीज़ होते हैं उसके हमारे चैनल पर अपलोड हमने कर दिया है। आप फिजिक्स में चले जाइए तो न्यूमेरिकल का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक उसको देखिए, जितना अधिक से अधिक देखिएगा उतना ही अधिक से अधिक हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पेड बैच का वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प मिल रहा है, थोड़ा सा चैनल आप बैक करके देखिएगा तो कुछ वीडियोस दिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदेमंद है, एक बार देखिएगा, क्लिक करके आपको ज़रूर फ़ायदेमंद लगेगा। हर जगह से आपको अलग दिखेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर डिमांड होगा कमेंट करिए, तो कुछ और वीडियोज़ भी हमारे द्वारा जो इंपॉर्टेंट सेशन होंगे लाए जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के, थैंक यू सो मच, जय हिंद।